नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, यूपी स्पेशल में आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का पर्यटन और पर्यटन स्थल, टूरिज्म एंड इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, तो पर्यटन कहाँ कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, और वो कौन कौन से स्थल हैं या वो कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पे यूपी टूरिज्म का हब है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे डिस्कस करेंगे इसको कि पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम ले लेंगे और उनके बारे में डिटेल आपको यहाँ पे करते चलेंगे। कि मान लिया जैसे लखनऊ में ले लिया तो लखनऊ में क्या क्या है, गोरखपुर में ले लिया तो वहाँ पे क्या क्या है, फिर ऐसे कन्नौज है। और तो ये सारा जो पर्टिकुलर वन बाय वन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हम ले लेंगे जो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो टूरिज्म है वो है। तो उससे ये लेके वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस कर देंगे, जिससे कि आपके जो एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं कभी कभार डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आपसे छूटने की संभावना बिल्कुल ना रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। बाकी हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। देखिए, सबसे पहला जो हम लेते हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट वो है लखनऊ। ठीक है, अब लखनऊ में क्या क्या है अब सारा यहीं पे देख लेंगे हम, अकॉर्डिंग टू टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड टूरिज्म सब कुछ। तो लखनऊ को क्या कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं हम नवाबों का शहर। कहाँ पे है ये? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या है? बड़ा इमाम बाड़ा है, और ये आप जानते हैं यूपी की कैपिटल है। और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पे है? तो वो लखनऊ में है। ठीक है, 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो वो बेगम हजरत महल। ठीक है, तो ये लखनऊ के बारे में पर्टिकुलर कुछ फैक्ट थे, इनको आप याद रखिएगा जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा या नेक्स्ट प्लेस होगा वो होगा गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर कहाँ पे है? ये राप्ती नदी के किनारे है, और गोरखनाथ मंदिर है जो कि नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, और यहीं पे गीता प्रेस है। ये दो तीन फैक्ट इसके बारे में भी याद रखिएगा। उसके बाद फिर आते हैं कुशीनगर पे। कुशीनगर कहाँ पे है? ये देवरिया जिले में है, और ये बौद्ध धर्म का केंद्र है। ठीक है, प्राचीन समय में ये मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। ठीक है, और यहीं पे भगवान बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था या महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कब? 483 बीसी में। यहीं पर भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ है? तो वो कुशीनगर में है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लेस है वो है कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु क्या था? शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु। ये कहाँ पे अभी अगर इसका देखा जाए तो ये सिद्धार्थ नगर के पिपराहवा स्थान पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है हमारा वो है कन्नौज। कन्नौज तो काफ़ी फेमस है हर्षवर्धन के टाइम में भी। ये एक इत्र नगरी है, और इसका प्राचीन नाम क्या है? कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज इसका प्राचीन प्राचीन नाम है। ये गंगा नदी के तट पर है, हर्षवर्धन की राजधानी थी। और गोरी के समय कन्नौज का शासक, जब गोरी ने भारत पे आक्रमण किया था उस समय कन्नौज का शासक कौन था? तो वो जयचंद था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेरठ में एक प्लेस जिसको हम कहते हैं आलमगीरपुर। आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये क्या है? आलमगीरपुर हड़प्पा की एक हम ये कहें कि सबसे पूर्वी वो पूर्वी प्लेस है मेरठ में। तो ये जो है सिंधु सभ्यता का स्थल है, और 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और ये कहाँ पे है? ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, देखिए जो सिंधु सभ्यता है उसके चारों बाउंड्री के नाम और उससे रिलेटेड चारों बाउंड्री के रिवर आप याद रखिएगा बिल्कुल। एग्जामिनेशन में एक दो बार मतलब ये प्रश्न कभी मैच करने के लिए आए हैं कि नाम दे दिए गए कि आलमगीरपुर कहाँ है, और उसके बाद मांडा कहाँ है, इन सब चीज़ों के रिलेटेड रिवर के नाम पूछे गए, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये मेरठ में है, और ये किस नदी के किनारे पे किनारे है? तो ये हिंडन नदी के किनारे है। उसके बाद फिर कलिंजर का किला, ये कहाँ है? बांदा जिले में, और यहीं पे शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? वो हुई थी 1545 में। इसके बाद है झांसी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में यहाँ की क्रांति में भाग लिया था, और ये गंगाधर राव की पत्नी थी। ठीक है, झांसी के पास ही दशावतार मंदिर है जिसका हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो देवगढ़ में है। ठीक है, ललितपुर जिले में। इसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट प्लेस है कानपुर। औद्योगिक विकास यहाँ पे अच्छा हुआ है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर। और यहीं पे भीतर गांव का मंदिर है जो कि ईंटों से बना है, और ये किस नदी के किनारे है? ये गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लेस है अलीगढ़। ताल के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़,
और यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 1920 में किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। और इसी में एक नया फैक्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन दी थी। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय की शिला रखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट एक फेमस प्लेस है मेरठ। 1857 की क्रांति का आरंभ यहीं से हुआ था, मेरठ छावनी से। और यहाँ पे कैंची है, खेल के सामान प्रसिद्ध हैं, और यहीं पे नौचंदी का मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्लेस है वो है चुनार। चुनार कहाँ पे है? ये मिर्जापुर में है। चुनार का किला प्रसिद्ध है। किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा, जो उज्जैन के शासक थे उन्होंने कराया था, और ये गंगा नदी के किनारे पे। ठीक है, इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट प्लेस है वो है जौनपुर। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौना खां के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जौनपुर। ठीक है, अब गोमती नदी के किनारे ये स्थित है, और इसका शासक था हुसैन शाह सरकी ने यहाँ पे सरकी शैली का विकास किया था। अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद ये कहाँ? जौनपुर में। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है सारनाथ। इसका पुराना नाम एक बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो वो है ऋषि पतन मृगदाव। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश यहीं पे दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर धमेज स्तूप है। एक बार यूपीपीसीएस में मैच करने को आया कि धमेज स्तूप कहाँ पे है। और अशोक ने यहीं सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसका कि राजकीय चिन्ह भारत सरकार द्वारा लिया गया अशोक के स्तंभ को। इसके बाद नेक्स्ट प्रयागराज। ठीक है, तीर्थराज के भी नाम से जाना जाता है प्रयागराज। 1574 में अकबर ने प्रयागराज से इलाहाबाद किया था, और अभी फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। इसके बाद फिर अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद से प्रयागराज का नाम योगी जी द्वारा बदल दिया गया। कब? अक्टूबर 2018 में। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे हर 12 वर्ष पे महाकुंभ का मेला लगता है, और 6 वर्ष पे अर्धकुंभ का मेला लगता है। प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन किया जाता है। अल्फ्रेड पार्क, जिसको हम कहते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क, वो यहीं पे है। और भरत मुनि का आश्रम यहीं पे है, और अक्षय वट ये प्रयागराज में है। ठीक है, इसके बाद फिर आगरा। स्थापना किसने की? 1504 में की, सिकंदर लोदी ने। बाबर ने इसे मुगलों की राजधानी बनाया था, और ये यमुना नदी के किनारे है। यहाँ पे प्रमुख स्मारक आप जानते हैं ताजमहल है। ताजमहल बनवाया किसने था? शाहजहां के द्वारा। और यहीं पे एतमादुद्दौला का मकबरा है। एतमादुद्दौला कौन था? ये नूरजहां का पिता था। मोती मस्जिद आगरा, ये बनवाई किसने? शाहजहां ने बनवाई। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा की गई। किसकी याद में की गई? शेख सलीम चिश्ती की याद में। और फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। और यहीं पर क्या क्या है? बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है, जोधाबाई का मकबरा है, और बीरबल का मकबरा है। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट प्लेस है फेमस, मथुरा। ठीक है, सप्तपुरी में एक है। इसे कृष्ण नगरी भी कहा जाता है। यमुना नदी के बाएं तट पर है। इसका दूसरा नाम क्या है? सूरसेन नगरी। महाभारत काल में सूरसेन की ये राजधानी थी। और राजा सूरजमल, जो कि भरतपुर के राजा थे, ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मथुरा को बनाई थी। और यहाँ पे दाऊ जी स्थान है। यहाँ पे बलराम मंदिर दाऊ जी में लगता है। और उसके बाद फिर वृंदावन, गोकुल गांव, ये सब यहाँ पे है। रावल, राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था? वो रावल गांव में हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट फेमस प्लेस अयोध्या। प्राचीन नाम इसका क्या था? अयोध्या। ठीक है, और भगवान राम का जन्म स्थान है ये। सरयू नदी के किनारे है। जैन गुरु आदिनाथ की जन्मस्थली है ये। और महाजनपद काल में कौशल राज्य की ये राजधानी थी। भरत कुंड, भरत यहीं से राजकाज संभालते थे। ठीक है, जब राम को वनवास हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और एक फैक्ट है सातपुरी। ठीक है, सातपुरी में वाराणसी भी आता। कौन कौन से सातपुरी हम देख लेते हैं। तो मथुरा है, वाराणसी है, अयोध्या है, हरिद्वार है, उज्जैन है, द्वारिका है, और कांची है। ठीक है, तो ये सातपुरी हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। ये वरुणा और असी नदी के बीच में है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। काशी विश्वनाथ मंदिर यहीं पे है। तुलसी विश्वनाथ मंदिर 84 घाट कहाँ पे है? 80 घाट पे है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कुछ प्लेसेस थे यूपी से रिलेटेड, जो कि फेमस हैं, जिनके बारे में हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। अब हम आते हैं
पर्यटन दिवस के ऊपर कि कब पर्यटन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब होता है, विश्व पर्यटन दिवस कब होता है, उत्तर प्रदेश, ये सारा पूरा ओवरऑल, और जो उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति है वो कब शुरू हुई और कितने अमेंड उसमें किए गए, और जो लेटेस्ट आई उसमें क्या क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ये आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी और प्रीलिम्स के लिए भी एग्जाम इम्पोर्टेंट होगी। तो देखिए, सबसे पहला तो हम देखते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। और यहीं पे अगर विश्व पर्यटन दिवस कर दिया जाए तो मनाया जाता है 27 सितंबर को। उत्तर पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई और उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में हुई। ठीक है, मान्यवर कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, ये चिन्हट लखनऊ में है। 1991 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, भारत सरकार के द्वारा की गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम पर्यटन नीति कब आई, 1998 में आई। इसी में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस में दिया गया, तो वो प्रथम जो पर्यटन नीति आई 1998 उसमें दिया गया। इस पर्यटन नीति में 7 परिपथों का चयन किया गया जिसका पर्यटन के लिए विकास करना था। तो 2001 में पर्यटन पुलिस का भी गठन किया गया। इको पर्यटन नीति कब आई, इको पर्यटन नीति कब आई, 2014 में आई, और इसे लागू किसने किया, ये वन विभाग को दिया गया इसकी जिम्मेदारी लागू करने की, जो कि राष्ट्रीय उद्यान का विकास, पक्षी अभ्यारण्य का विकास, वन्य जीव विहार का विकास करना था वन विभाग को। ठीक है, इसके बाद ग्रामीण पर्यटन नीति। ठीक है, तो ग्रामीण पर्यटन नीति कब आई, 2015 में आई। इस नीति से पर्यटन स्थल में पड़ोस के गांव के जो 1950 से पहले के भवन इमारत हैं उनका विकास किया जाएगा और इसमें पर्यटकों को रुकवाया जाएगा। पर्यटन स्थल के पास 3 गांव का चयन करना था और गांव के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाने थे। ठीक है, तो ये तो पुरानी नीति होगी। अब हम बात करते हैं नई पर्यटन नीति की। ठीक है, नई पर्यटन नीति कब आई, 2016 में आई और इसमें जो 7 परिपथों का चयन किया गया था उसी का विकास इसमें करना था। अब वो परिपथ कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। तो सबसे पहला जो है ये हेरिटेज पार्क का विकास करना। हेरिटेज पार्क मतलब आगरा, लखनऊ, वाराणसी का विकास करना। दूसरा महाभारत परिपथ। तीसरा रामायण परिपथ, जिनका उल्लेख रामायण में है, उनका विकास करना। चौथा जो है वो जैन परिपथ है। पांचवा जो है वो सूफी परिपथ है। छठा जो है स्वतंत्रता संग्राम परिपथ है और सातवां जो है वो क्यूजीन एवं कल्चर परिपथ है, जिसमें कि हस्तशिल्प और विशिष्ट व्यंजन सांस्कृतिक केंद्र का विकास, इस तरह से ये करना। तो ये 7 जो परिपथ हैं इनके बारे में डिटेल हमने यहाँ पे की, कौन कौन से परिपथ हैं, किनका विकास करना है। और नई पर्यटन नीति जो 2016 में आई, जिसको कि 18 जनवरी 2016 को मंजूरी मिली थी, उसमें इन 7 पर्यटन परिपथों का विकास करना था। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल इसका डिटेल हुआ कि यूपी में जो पर्यटन है और पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में हमने सारी चीज़ें देखी। तो हमने यहाँ पे देखा क्या क्या, पर्टिकुलर जो पर्यटन स्थल हैं वो सारे देखे कि कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जो कि फेमस हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर पर्यटन दिवस के बारे में सारी डिटेल देखी और फिर उत्तर प्रदेश में पर्यटन देखा, जिसमें कि पर्यटन की नीति पहली कब आई और लेटेस्ट कब आई और उसमें क्या क्या प्रावधान है, ये सारे हमने देखे। और जो नई पर्यटन नीति में 7 परिपथों का चयन किया गया है, तो उन 7 परिपथों के बारे में यहाँ पे हमने डिटेल किया कि वो 7 परिपथ कौन कौन से हैं जिनका विकास पर्यटन विभाग को करना है। ठीक है, और हाँ, इसी में इको पर्यटन नीति भी देखी हमने कि जो कि 2014 में आई और जिसको लागू कौन करा रहा है, वो वन विभाग करा रहा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे फैक्ट थे इसके बारे में। अब हम इसके एमसीक्यू को देखते हैं। तो पर्यटन और पर्यटन स्थल में जो भी प्रश्न आएंगे एग्जामिनेशन में वो हमारे ऑलरेडी कवर्ड होंगे। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में हुआ था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, कुशीनगर में प्राप्त हुआ, कुशीनारा। इलाहाबाद से प्रयागराज नाम कब बदला गया, तो इलाहाबाद से प्रयागराज नाम जो बदला गया वो अक्टूबर 2018 में बदला गया। इसके बाद अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, तो अल्फ्रेड पार्क कहाँ पे है, अल्फ्रेड पार्क जो है वो प्रयागराज में है। अटाला मस्जिद कहाँ है, तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। इसके बाद लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ है, तो लाल दरवाजा जो मस्जिद है वो जौनपुर में है। सातवां है उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति कब आई,
तो अभी हमने देखा प्रश्न में 2016 में आई और उसमें 7 परिपथों का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो वो हुई 1974 में। इसके बाद आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सिकंदर लोदी ने। और नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो जो नैमिषारण्य तीर्थ है वो किस जनपद में है? सीतापुर में है। और जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो वो की गई मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां की स्मृति में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो ये कहाँ पे है? तो ये देवा शरीफ है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, क्या है? वाराणसी है। नेक्स्ट है, किस नगर को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है? तो जाहिर सी बात है कन्नौज को जाना जाता है। और ये 2 सूचियां दी गई हैं, आपको इसमें से मैच आउट करना है कि कौन से कहाँ पे हैं। ठीक है, तो दशावतार का मंदिर कहाँ पे है? दशावतार का मंदिर झांसी में है। और बाबा सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है? तो ये देवरिया में है। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पे है? तो ये फर्रुखाबाद में है। और बारह भगवान का मंदिर कहाँ है? तो ये एटा में है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। आई होप इट्स अ बी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में कराई थी? तो फिर वो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद महर्षि वाल्मीकि का आश्रय था, तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रय था वो बिठूर में था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर कानपुर में है, लखनऊ में नहीं है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? तो वो गाजीपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब ये 4 फैक्ट दिए गए, इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर में है। भगवान बुद्ध का निवास स्थल कहाँ पे है? ये कुशीनगर। और सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ। और 88,000 ऋषियों की तपस्थली जो है ये संकीमा में नहीं है। ठीक है, इसके बाद निम्न में से किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो बांदा में है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि का आश्रय ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में है। तो वो कहाँ है? वो बिठूर में है। प्रयागराज स्थित पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो अल्फ्रेड पार्क का नाम जो है वो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? वो वाराणसी में स्थित है। ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है कालपी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? अकबर का मकबरा जो है ये विश्व धरोहर स्थल नहीं है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसमें मैच आउट करना है कि कौशाम्बी ये कहाँ पे है, और ये सारे जो स्तूप दिए गए हैं ये या मठ दिए गए हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो कौशाम्बी जो स्तूप है वो घोषिताराम मठ, यहाँ पे होगा घोषिताराम मठ। कुशीनगर इसके बाद का है, तो कुशीनगर जो होगा वो रामाभर मठ। और सारनाथ जो है वो धम्मक या धर्मक स्तूप। और श्रावस्ती, ये गलत लिखा हुआ, श्रावस्ती जो है वो सहित में है। इसके बाद महोदया किसका पुराना नाम था? तो कन्नौज का पुराना नाम महोदया या महोदया श्री। फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट, ये घाट नहीं घाट है, मुगल घाट का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था? वो औरंगजेब ने कराया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था? तो ये कराया था रानी अहिल्याबाई ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस ऋषि का जन्म कर्मस्थल बलिया माना जाता है? तो वो भृगु ऋषि का माना जाता है। इसके बाद अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर, ये द्रौपदी है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड है, ये भेद कुंड स्थित है, तो कहाँ स्थित है? वो फर्रुखाबाद में स्थित है। ठीक है, तो ये जो टूरिज्म और उसके पर्टिकुलर डेस्टिनेशन थे उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू थे जो कि हमने डिस्कस किया। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आएगा उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो पर्टिकुलर प्रमुख जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की, उनके बारे में हम डिटेल यहाँ पे करेंगे सारे। ठीक है, लेकिन इस सेशन में इतना ही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।